जिस प्रकार की कांग्रेस पार्टी का डीएनए रहा है भारत के टुकड़े टुकड़े करवाने का, डिवाइड एंड रूल करने का, भारत को बांटो और राज करने का, हमने तो देखा है कि 1947 से पार्टीशन से लेकर आज तक वही राजनीति वो अपनाते आ रहे हैं। उस समय धर्म के आधार पर बांटा, आज जिस प्रकार से जातियों के आधार पर, उत्तर दक्षिण के आधार पर, कास्ट के आधार पर बांटने की चेष्टा राहुल गांधी कर रहे हैं। और अब तो प्रमाण सामने आ गया है कि प्रथम परिवार मतलब नेहरू जी और इंदिरा जी ने किस प्रकार से भारत के टुकड़े करवाते हुए भारत के अभिन्न अंग कच्चातीवू आइलैंड को सौंपने का काम श्रीलंका को किया, जबकि कानूनी दस्तावेज और ऐतिहासिक जो भी तथ्य थे वो हमारे पक्ष में थे, तब भी इस आइलैंड को दे देने का काम किया गया। ये वही प्रथम परिवार है जिसने अवैध तरीके से भारत का जो जम्मू कश्मीर का एक टुकड़ा है वो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में दे दिया। ये वही प्रथम परिवार है जिसने भारत के जम्मू कश्मीर और अन्य भागों का हिस्सा अवैध तरीके से चीन के हिस्से में दे दिया। और इसीलिए भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा उनकी आज भी नजर आती है, जब इसी प्रथम परिवार के युवराज बार बार भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी के खिलाफ विदेशी धरती पर जाकर बयान भी देते हैं। और आज सवाल पैदा होता है कि तमिल प्राइड की जो बात करते हैं, ये कच्चातीवू आइलैंड जब दे दिया तो डीएमके बताइए ये तमिल प्राइड के पक्ष में था या तमिल प्राइड के खिलाफ था। आज डीएमके और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। जो दस्तावेज, ऐतिहासिक दस्तावेज सामने आए हैं उसके कि किस प्रकार से भारत के टुकड़े करवाने में प्रथम परिवार ने अपनी भूमिका अदा की। Congress has always believed in politics of divide and rule and breaking this country, and therefore today, from 1947 onwards to Rahul Gandhi's statements where he's trying to divide India on north-south, on caste lines, on linguistic lines, on religious lines, we can see that DNA even prevalent today. And the kind of evidence that has come out through RTI, that in 1974, how the first family of Congress, whether it was earlier Nehru ji or Indira ji, they were enthusiastic about giving away Kachativu Islands on a platter, even though the legal and historical evidence was in our favor, and it has all been documented. It shows that Congress party has always thought and dreamt of breaking up India into hundreds of pieces. That's why a very integral part of Jammu Kashmir was given over into the illegal occupation of Pakistan. A very important part of Jammu Kashmir and other parts of our country was given off to China under their illegal occupation. It all happened under the first family's watch. And today the first family's Yuvraj continues to speak the language that is against our integrity and sovereignty. He wants to go abroad and abuses India and says that there should be intervention into India. So nothing has changed. But the question should also be asked of DMK and such parties that talk about Tamil pride. Was it Tamil pride to give away Kachativu Islands? Today the question should be asked of DMK and Congress that why they have allowed for such kind of land to be given away which belong to us. देखिए, जो रामलीला मैदान में आज हो रहा है ये भ्रष्टाचार का भाईचारा, इसलिए अरविंद को अब लगे लालू जी प्यारा प्यारा। रामलीला मैदान वही मैदान था जिसमें अन्ना जी की उंगली पकड़कर यही अरविंद केजरीवाल कहते थे लालू जी को जेल भेजो, मुलायम जी को जेल भेजो, सोनिया जी को जेल भेजो, राहुल जी को जेल भेजो। आज लालू जी की उंगली पकड़कर कहते हैं कि मुझे जेल मत भेजो। तो ये सियासी धर्मांतरण जो रामलीला मैदान में दिखाई देता है, झाड़ू से दारू तक, स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, और इस्तीफा मांगते थे जिनका, आज उनके साथ खड़े होकर कहते हैं जेल चले गए, कोर्ट राहत नहीं दे रहा, हम इस्तीफा नहीं देंगे। क्या कोर्ट आपके खिलाफ विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? क्या कोर्ट आपको, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट राहत नहीं देता तो वो आपके खिलाफ है? और सवाल तो ये भी बनता है कि ये लोकतंत्र बचाओ है, ये संविधान बचाओ है। मतलब कि बंगाल में कहते हैं तृणमूल कांग्रेस लोकतंत्र मार रहा है, पंजाब में कहते हैं आम आदमी पार्टी लोकतंत्र मार रही है, केरल में कहते हैं पिनराई विजयन लोकतंत्र को मार रहे हैं, और दिल्ली में आके कहते हैं इनके साथ लोकतंत्र बचा रहे हैं। ये लोकतंत्र बचाओ नहीं, ये अपने अपने भ्रष्टाचार बचाओ और अपने अपने परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ वाली आंदोलन और रैली है। और इसीलिए सारे भ्रष्टाचारी एक होकर भ्रष्टाचार पे जो कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ नारा लगा रहे हैं कि करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको अपना सदाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। कोई कार्रवाई करेंगे तो चिल्लाएंगे अत्याचार अत्याचार। क्या लालू जी आज जेल गए? क्या लालू जी 2013 में जेल गए, कन्विक्ट हो गए,
97 में जेल गए, जेएमएम 1990s में कन्विक्ट हुई, टीएमसी पर, एसपी पर, डीएमके पर, इन सारी पार्टीज पर भ्रष्टाचार की कार्रवाई यूपीए के कालखंड में हुई। तो तब जब वो कार्रवाई होती थी तब ठीक थी, आज कार्रवाई कंटिन्यू हो रही है और लोग जेल जा रहे हैं तो गलत हो जाती है। तो ये विडंबना से भरी, ये केवल एक भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन या भ्रष्टाचार बचाओ रैली है और अपने अपने परिवार के जो सिमटते हुए अस्तित्व को बचाने की आखिरी चेष्टा है। Today, the opposition leaders are gathering in the Ramlila ground for a Maha rally, and they want to protest against the arrest of Delhi CM Arvind Kejriwal. What is happening in Ramlila is not a Loktantra Bachao rally. It is actually भ्रष्टाचार का भाईचारा एंड भ्रष्टाचार बचाओ रैली, परिवार के सिमटते हुए अस्तित्व को बचाओ रैली, सेविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द परिवारवादी पार्टीज रैली। Ironically, in the same Ramlila मैदान, Mr. Arvind Kejriwal used to hold finger of Anna Hazare and used to say Lalu ji should be sent to jail, Mulayam ji should be sent to jail, Rahul Sonia ji should be sent to jail. Today, he is holding finger of Lalu Prasad and saying, don't send me to jail, along with the same people whom he wanted to send to jail. This shows the political conversion of Arvind Kejriwal in Ramlila Maidan only, that from Jhadu to Daru, from Swaraj to Sharab, from Anna to Lalu, from demanding resignation to not giving the resignation, running the government from inside of jail and not answering questions about Sharab Ghotala. Are the courts vindictive when the courts are not giving relief to Sanjay Singh, Manish Sisodia, Vijay Nair, Arvind Kejriwal? Are the allegations being made against the court? Is this rally against the court? They say it's Loktantra Bachao. In the same breath, they say TMC is killing Loktantra in Bengal. They say Punjab, Aam Aadmi Party is killing Loktantra. In Kerala, left is killing Loktantra. And in Delhi, they are saving Loktantra with the same people. Such hypocrisy from these people. And even if you see the background of these parties, Lalu went to jail in 97. Laluji was convicted first time 2013. It was UPA tenure. JMM was convicted in 1990s. TMC, SP, DMK, all of them have been facing cases during UPA tenure. So if the allegations of corruption have been coming even before BJP came to power, it means that your charitra is to do corruption. And today, those who are doing corruption, when their corruption is caught, they say, हम करेंगे लूट, बोलेंगे झूठ और मिटाएंगे सबूत और प्ले करेंगे victimhood card. This is only an attempt to play victimhood card and to save each other's corruption for which they have come together. दूसरों के खिलाफ भी ला जाएगा, तो एक तरफ नोटिस आया, फिर उन्होंने शायद धमकाने की कोशिश करी है अपने स्टेटमेंट। हिंदी में एक कहावत है, चोरी और ऊपर से सीना जोरी और धमकी पूरी। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि वो देश और संविधान और कानून के ऊपर है? मतलब एक आम आदमी को जब टैक्स नोटिस जाता है तो आम आदमी तो टैक्स भर देता है, पर राहुल गांधी को लगता है, कांग्रेस पार्टी को लगता है प्रथम परिवार जो है वो एक ऐसी स्पेशल क्लास है कि उनको टैक्स चोरी करने की भी छूट होनी चाहिए, और अगर उनको टैक्स चोरी करने के बाद कोई राहत नहीं मिलती, ये एपेलेट ट्राइब्यूनल में गए, राहत नहीं मिली, ये हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट ने कहा इतनी देर से क्यों आए हो, इतने साल क्यों सोते रहे। हाईकोर्ट ने 45 पेज के ऑर्डर में कहा 520 करोड़ के डूबियस ट्रांजैक्शन है, फर्जी ट्रांजैक्शन है और आपके दफ्तर में कैश मिला है जिसका हवाला